सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस शाम में परमेश्वर ने हमें दिन भर संभाल के रखा। इस शाम में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपकी कमाई को आशीषित करेंगे। हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम कमाते तो बहुत हैं परंतु कोई आशीष नहीं होती। जो आता है वो ऐसे ही खर्चे में चला जाता है। और बहुत से भाई बहन कहते हैं कि हम कमाते तो बहुत हैं परंतु हमारे पास कुछ नहीं बचता, कि हमारी कमाई पर कोई आशीष नहीं है। सारा पैसा जैसे आता है ऐसे ही चला जाता है। हो सकता है वो बीमारियों में जा रहा हो, आपके घर के खर्चे इतने बढ़ जाते हैं कि उन खर्चों में वो पैसा खर्च हो जाता हो और आपके पास कुछ नहीं बचता है। और कभी कभी होता है कि घर में ऐसी परेशानी आ जाती है कि वो पैसा सारा का सारा उस परेशानियों, उन दुखों में, उन बीमारियों में चला जाता है। आइए हम वचन से जानेंगे कि ऐसा हमारे जीवन में क्यों होता है। एक वचन पढ़ेंगे और वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो। हागे की पुस्तक अध्याय 1 और उसकी 6 और 7 आयत पढ़ेंगे। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूँ कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। प्रिय भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, तुमने बोया तो बहुत परंतु थोड़ा ही काटा है, तुम पीते तो हो परंतु प्यास नहीं बुझती। जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रख रहा है। यानी कि तुम कमाते तो हो परंतु जो तुम रखते हो उस थैली में छेद है और उस थैली में से निकल रहा है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। क्योंकि कोई कमाई पर आशीष नहीं है, हमारे कामों पर आशीष नहीं है, पैसों पर आशीष नहीं है, इसलिए जैसा आता है वैसा ही चला जाता है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, सेनाओं का यहोवा तुमसे यूँ कहता है, अपने अपने चाल चलन पर भी सोचो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस शाम में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि जब हमारे साथ ऐसा हो रहा हो तो हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे चल रहे हैं। जो हम कमा रहे हैं क्या उसमें हम एडजस्ट कर पा रहे हैं या उससे कहीं अधिक खर्च कर रहे हैं। कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने चाल चलन को भी सोचो। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमारी कमाई तो 10,000 है परंतु हम खर्च 11 या 12,000 कर रहे हैं। इसलिए हमारी आशीषों में कमी आती है, क्योंकि हम फिजूली के खर्चे करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। ऐसे चाल चलन को चलते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने कार्यों को करना है। परमेश्वर आपके कामों पर, आपकी कमाई पर आशीष देंगे। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आँखों को बंद करते हुए प्रभु के पाक और पवित्र चरणों में आते हैं और प्रेयर करते हैं। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो सेनाओं के यहोवा। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। मेरे प्यारे खुदा, आपकी बढ़ाई करते हैं। आप तारीफ़ और बढ़ाई के योग्य हैं। सच में मेरे परमेश्वर प्रभु, आप हमें हर घड़ी संभालते हैं, आप हमारे साथ रहते हैं। मेरे खुदावन, मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर आपने हम सब भाई बहनों को सुबह से अब तक संभाल के रखा और जहाँ जहाँ हम गए आप हमारे साथ रहे।
थैंक यू फादर लॉर्ड। प्रभु इस सुंदर शाम के लिए धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हम आपकी महिमा करने पा रहे हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करने पा रहे हैं। मेरे प्यारे परमेश्वर, ये आपकी दया है, आपका अनुग्रह है कि हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो परमेश्वर इस समय को ना देखने पाए, किसी दुर्घटना के कारण इस दुनिया से चले गए, बीमारी के कारण इस दुनिया से चले गए। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि प्रभु हम जीवित हैं। थैंक यू फादर लॉर्ड। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सभी भाई बहनों को फिजूली खर्चे से बचाएं। परमेश्वर, हम कभी कभी अपने शारीरिक इच्छा के अनुसार चलते हुए फिजूली खर्चे करते हैं। और प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम अपनी कमाई को फिजूली खर्च करते हैं। मेरे खुदावन, हमें बुद्धि समझ दें और इन फिजूली खर्चे से आप बचाएं। प्रभु जी, यदि इनके जीवन में ऐसे गलत काम हैं जिनकी वजह से फिजूली खर्चे होते, परमेश्वर इन गलत कामों को मेरे खुदावन यीशु के नाम में रोकें और इनके जीवन से हर एक बुरी बात को दूर करें। परमेश्वर ये नेकी पर चल के अपनी कमाई को कमाएं और परमेश्वर आपके वचन के अनुसार ये उसमें से खा सकें, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है तो अपनी कमाई को निश्चय ही खाने पाएगा, तेरा भला ही होगा। सच में परमेश्वर प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर ये अपनी कमाई को निश्चय खाने पाए और परमेश्वर इनका भला हो, आपकी आशीष इनके जीवन में आए। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि प्रभु ये अपनी कमाई का हिस्सा परमेश्वर आपको देने पाए और परमेश्वर आपको परखने पाए, ताकि प्रभु इनकी कमाई में आपकी आशीष आने पाए। परमेश्वर, जब आपके राज्य के लिए हम हाथ बढ़ाते हैं तो आप हमारी कमाई में आशीष देते हैं। थैंक यू फादर लॉर्ड। और प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ यदि कोई बीमारी है, परेशानी है, घर में कलेश है, तो मेरे खुदावन परमेश्वर इन बीमारियों को, इन कलेशों को आप यीशु के नाम में इनके जीवन से दूर करें कि परमेश्वर इनकी कमाई किसी बीमारी में ना जाए। क्योंकि परमेश्वर, हम नहीं चाहते कि हमारा पैसा, हमारी कमाई किसी बीमारी में खर्च हो, क्योंकि मेरे खुदावन ये फिजूली के खर्चे हैं और मेरे खुदा हम आपके राज्य में हाथ बढ़ा सकें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु, जितने भाई बहन परेशान हैं, हताश है, निराश है, शरीर की परेशानियों से परेशान है, दर्द है, तकलीफ़ है, मेरे खुदा हर एक परेशानी यीशु के नाम में दूर हो जाए। दर्द है, यीशु के नाम में दर्द दूर होने पाए। सर्वाइकल की प्रॉब्लम यीशु के नाम में दूर हो जाए। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जो अधिकार परमेश्वर आपने अपने बेटे और बेटियों को दिए हैं, उन अधिकार को इस्तेमाल करने की सामर्थ्य परमेश्वर ने अपने लोगों को दें, अपने बेटे बेटियों को दें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग बीमार हैं और आपके वचन की घोषणा इनके जीवन में करते हैं और उन बीमारियों को हम डांटते हैं, उन्हें आज्ञा देते हैं। जो बीमारियां इनके शरीर को दुर्बल कर रही हैं और उन्हें मृत्यु की ओर लेके जा रही हैं, उन बीमारियों को से हम कहते हैं, उन्हें डांटते हैं, ललकारते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में दूर हो जाए, यीशु के नाम में छोड़े शरीर को चली जाए, क्योंकि बीमारी हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है। सब बहन भाई अपने जीवन में इस वचन को क्लेम करें, बीमारी हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। हर प्रकार की बीमारी यीशु के नाम में दूर होने पाए। कैंसिल करते इनके जीवन से कैंसर को, इन्फेक्शन, किडनी स्टोन, हर प्रकार के रोग, अंदरूनी अंगों में रोग, यीशु के नाम से जाओ। इसी समय इनकी स्किन, इनके हार्ट हील होने पाए, इनकी किडनी, लीवर हील होने पाए। हे बीमारियों, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है हमारे शरीर पे। इस शरीर पे परमेश्वर का अधिकार है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया है, हमें अपने हाथों से सिरजा है। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर लॉर्ड। प्रभु, आपका वचन कहता है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट न आएगा। बीमारी हमारा हिस्सा नहीं है। अपने बीमारियों को डांटें, निकालें अपने जीवन से। जब आप अधिकार से डांटते तो बीमारी हमें छोड़ती हैं और निकल जाती हैं। यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में
प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं आपने हर एक जन को छुआ और परमेश्वर उनके रोगों से उन्हें आज़ाद किया, आपने उन्हें चंगा किया है। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना विनतियों को सुना और अपना कीमती समय हमें दिया, हम धन्यवाद देते इस समय के लिए परमेश्वर। पूरी रात की रक्षा आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन।